नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भवन निर्माण कार्य में मजदूरी करने वाले एक मजदूर को अपने साथी मजदूर पर विश्वास करना भारी पड़ गया और उसे अपनी बाइक से हाथ धोना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले भीमड़ावास के रहने वाले मजदूर सोकरण भील नायकी गांव में चल रहे एक भवन निर्माण में मजदूरी करने गया था। नायकी जाने से पहले केकड़ी में खिड़की गेट पर सुबह लगने वाली मजदूरों की चौकटी से उसके साथ एक अन्य मजदूर भी नायकी में काम करने के बहाने रवाना हुआ। नीली टी शर्ट व गले में सफ़ेद गमछा डाले, कांख में थैली दबाकर नजर आ रहे इस शख्स को आप भी जरा गौर से देख लीजिए। ये सीसीटीवी फुटेज घटना के दिन के हैं। उस दिन यह शख्स खिड़की गेट चौकटी से सोकरण भील के साथ ही नायकी के लिए रवाना हुआ और इस शख्स ने सोकरण भील की बाइक भी खुद ही चलाई। सोकरण ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि यह शख्स केकड़ी से नायकी तक बाइक खुद चलाकर ले गया और वो उसके पीछे बैठकर गया। वहां पहुंचने के बाद 2-3 घंटे तक दोनों ने साथ साथ काम किया और लंच के समय पास की दुकान से कचौरी लाने का बहाना कर उसने सोकरण से बाइक मांगी। अपने साथी मजदूर पर विश्वास करते हुए उसने बाइक की चाबी दे दी। फिर क्या था, वो बाइक लेकर गया जो आज तक वापस नहीं लौटा। सोकरण भील ने केकड़ी सिटी थाने पहुंचकर उस अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सोकरण भील की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उस दिन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी शख्स का हुलिया पहचाना। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आइए सुनते हैं घटना की कहानी पीड़ित सोकरण भील की जुबानी। आदमी ले गयो माना 4 आदमी कर जो नायकी ले गयो जो घंटा 2 घंटा काम करियो और हमें हिसाब करियो जब बाहर निकल कर कचौरी गए जो आई रही हूँ 2 मिनट में आठे एक होटल जो वो तो फांसा मैं बाहर नाली आई कौन 3 दिन हो गया आज। आपका नाम बताओ। सोकरण भील। कहाँ के हो? गाँव भीमड़ास। केकड़ी में इन दिनों बाइक चोर फिर से सक्रिय हो गए हैं। शनिवार शाम को खिड़की गेट इलाके से एक बाइक चोरी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खिड़की गेट सरावगी मोहल्ला निवासी सुदीप सोनी शाम करीब 4 बजे दुकान से घर चाय पीने के लिए आया था। उन्होंने खिड़की गेट सरावगी मोहल्ले में अपने घर के बाहर हीरो डिलक्स बाइक RJ 48 SC 7852 को हैंडल लॉक लगाकर खड़ा किया और घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर में चाय पीकर वापस दुकान जाने के लिए घर से बाहर निकला तो बाइक नदारद थी। उन्होंने और परिवारजनों ने चारों तरफ बाइक को ढूंढा लेकिन किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी। पीड़ित ने बाइक चोरी होने की सूचना केकड़ी सिटी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात की और सीसीटीवी भी खंगाले लेकिन शहर के कई इलाकों में कैमरे बंद होने के चलते फिलहाल कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। केकड़ी सिटी पुलिस ने पीड़ित सुदीप की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज मानखंड गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर काम कर रही एक किशोरी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मानखंड गांव में राजेंद्र लोहार की 16 वर्षीय पुत्री अन्नू लोहार आज सुबह खेत में काम कर रही थी। इस दौरान अचानक मौसम बिगड़ा और बादलों की तेज गर्जना हुई और कड़ाके के साथ आकाशीय बिजली गिरी। इस घटना में अन्नू बुरी तरह झुलस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिजली गिरने से किशोरी की मौत होने की जानकारी मिलते ही काफ़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। किशोरी की मौत होने से परिवार में चीख पुकार मच गई और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई और किशोरी के शव को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। उधर घटना की सूचना मिलते ही केकड़ी सिटी थाने के हेड कांस्टेबल किशन लाल चौधरी भी मय जाप्ता मानखंड पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी ली। बाद में वे जिला अस्पताल पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। पंचनामा व पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी के समाज सेवी एवं भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आगाज कल 10 जुलाई को किया जाएगा।
इस वर्ष इस अभियान का नाम वृक्षोत्सव रखा गया है। वरिष्ठ समाज सेवी कृष्णानंद तिवारी द्वारा पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र में इस तरीके के काफ़ी सामाजिक और प्रकृति संरक्षण के कार्य किए जाते रहे हैं, जिसमें मुख्यतः केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क हजारों पौधे बांटना और बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधना रहता है। हर वर्ष कृष्णानंद तिवारी द्वारा हजारों की संख्या में ये कार्य संपादन होता है। कृष्णानंद तिवारी राजनीतिक तौर पर भी लंबे समय से सक्रिय हैं। क्षेत्र में भाजपा के प्रमुख विधायक दावेदारों में कृष्णानंद तिवारी का नाम आता है। कृष्णानंद तिवारी का इस तरीके से सामाजिक कार्य करने के पीछे लक्ष्य है आम जन को प्रकृति और सामाजिक कार्य की उपयोगिता समझाना और जनता को प्रकृति संरक्षण के लिए जागरूक करना। इस बार कृष्णानंद तिवारी द्वारा 51,000 पौधे बांटने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मुख्यतः फलदार और छायादार पौधे के साथ साथ 25 तरह के पौधे उपलब्ध रहेंगे। इस अभियान के अंतर्गत कृष्णानंद तिवारी के अजमेर रोड स्थित कार्यालय कृष्णा गैस एजेंसी पर रखा गया है, जिसमें आने वाले लोगों को निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे। पौधे के संरक्षण करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। नमस्कार साथियों, इस वर्ष भी हम हर वर्ष की भांति पौधारोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ कल 10 जुलाई को शाम 4 बजे अपने कार्यालय कृष्णा गैस एजेंसी अजमेर रोड पर शुरू करेंगे। आप जरूर पधारिएगा अपने साथियों को लेकर, मित्रों को लेकर। पर्यावरण की दृष्टि से इस अभियान में जुड़ जाना मुझे लगता है आप जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, कल पहला सोमवार भी है, सावन का महत्वपूर्ण वार है। इस दिन यदि कोई अच्छा शुभ पौधा आप अपने हाथ से मंदिर में लगाते हैं या लगाने का प्रण लेते हैं या विचार भी लेते हैं तो एक शुभ कृत्य में आपकी भागीदारी शामिल होगी। आओ, पृथ्वी को बचाओ, पेड़ लगाओ, अपने पर्यावरण को संवर्धित कीजिए, आने वाली पीढ़ी के कल को हरा भरा कीजिए। और आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा, एक पेड़ एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री होता है। आप आइए, ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री लगाइए। आभार आपका, प्रणाम आपको, धन्यवाद। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के तत्वावधान में विराट अग्र महाकुंभ का आयोजन दिनांक 23 जुलाई रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। इस हेतु अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक पंसारी, अजमेर जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल मंगल, जिला कोषाध्यक्ष पीयूष मित्तल व सचिव प्रवीण अग्रवाल ने आज केकड़ी पहुंचकर अग्रवाल समाज बंधुओं से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारने हेतु आग्रह करने के लिए अग्रवाल समाज केकड़ी के पदाधिकारियों से मिलकर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण गर्ग, मुरारी गर्ग, शिव प्रकाश गर्ग, दिनेश गर्ग, गोपाल बंसल, दीपक दुधावत, अरविंद अग्रवाल, पंकज गोयल, अभिषेक अग्रवाल, अनिल मित्तल व अन्य समाज बंधु मौजूद रहे। केकड़ी अग्रवाल समाज ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आश्वासन दिया। इस महाकुंभ का उद्देश्य सामाजिक एकता एवं राजनीतिक क्षेत्र में अग्रवाल समाज को बढ़ावा देने एवं अग्र बंधुओं को राजनीति में स्थान देने का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को परिषद का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में पौधारोपण किया व जमकर नारे लगाए। परिषद के जिला प्रमुख बनवारी लाल बेरवा ने संगठन के इतिहास व विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के समक्ष दीपदान भी किया। इस अवसर पर छात्र नेता अनिरुद्ध सिंह राठौड़, आशुतोष सिंह चारण, अभिमन्यु सिंह सागर, मुकेश, हेमराज, जितेंद्र, मनीष, निखिल, अरियंत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वनवासी कल्याण परिषद जिला शाखा केकड़ी की बैठक का आयोजन अजमेर रोड पर हुआ। बैठक राम प्रकाश अग्रवाल, प्रदेश नगरीय कार्य प्रमुख भीलवाड़ा की अध्यक्षता व दिवाकर जावाद, जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा एवं संयोजक व संरक्षक अशोक कुमार शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुई। अग्रवाल ने वनवासी लोगों के धर्म परिवर्तन को रोकने हेतु जरूरी कदम उठाने के लिए सुझाव व मार्गदर्शन दिए तथा सनातन धर्म को बचाने के लिए विशेष जागृति समाज में लाने के लिए प्रेरित किया। अशोक शर्मा ने गरीब व असहाय लोगों की सहायता करने हेतु अपील की ताकि अन्य धर्म के लोगों द्वारा प्रलोभन देकर आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन
किया जा रहा है, जिसमें धर्म परिवर्तन पर रोक व कमी आ सके। दिवाकर ने भीलवाड़ा की गतिविधियों के बारे में भी प्रकाश डाला और लोगों को प्रेरित किया। बैठक में सर्वसम्मति से वनवासी कल्याण परिषद जिला शाखा केकरी का गठन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष गोपाल लाल वर्मा, उपाध्यक्ष महेंद्र पारिक, सचिव पवन गौतम, सह सचिव एडवोकेट मुरलीधर, कोषाध्यक्ष जयराज शर्मा, सदस्य आनंदी राम सोमानी, रामनिवास छिपा, यज्ञ नारायण सिंह सक्तावत, हरीश गोपलान, विष्णु शर्मा, रामनिवास जैन, पंकज और चंदानी को बनाया गया। जिलाध्यक्ष गोपाल वर्मा ने सभी का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। रविवार को मुनि सुश्रुत सागर महाराज एवं सुकल्प सागर महाराज सत्संग का आगामी 5 माह तक स्वानुभव वर्षा योग के लिए श्रद्धालु भक्तों द्वारा मंगल कलश स्थापित किए गए। आयोजित समारोह में ध्वजारोहण, मंगलाचरण, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, मुनिराज सुश्रुत सागर का मंगल प्रवचन सहित अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुनिराज सुश्रुत सागर महाराज एवं सुकल्प सागर महाराज के सानिध्य में प्रातः 8 बजे ऋषभदेव जिनालय बोहरा कॉलोनी से बैंड बाजों के साथ चंद्रप्रभु चैतालय के लिए जुलूस निकाला गया। जुलूस चंद्रप्रभु चैतालय पहुंचकर मंगल कलश स्थापना समारोह में तब्दील हो गया। आर्य समाज मंदिर में आज अच्छी वर्षा की कामना को लेकर स्वामी देवानंद सरस्वती के ब्रह्मत्व में व्रत यज्ञ का आयोजन किया गया। आर्य समाज मंत्री अशोक आर्य ने बताया कि आर्य समाज मंदिर में साप्ताहिक यज्ञ के दौरान वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा की कामना को लेकर आर्य समाज मंदिर में व्रत यज्ञ अग्निहोत्र कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी गई। अग्निहोत्र के पश्चात स्वामी देवानंद सरस्वती ने अपने उद्बोधन में बताया कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद ने अपनी गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि आप आजीवन यज्ञ अग्निहोत्र वैदिक संस्कृति एवं संध्या का प्रचार प्रसार करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर आजीवन यज्ञ वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार और संध्या को प्रमुखता देते हुए इसका प्रचार प्रसार किया। उद्बोधन के दौरान बताया कि यज्ञ करने से हमारे जीवन में श्रेष्ठ कामनाएं उत्पन्न होती है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, वीर सिंह अलूदिया, कपूरचंद सोनी, सत्यनारायण सोनी, गणेश सिंह भाटी, हेमराज नायक, कमलेश कुमार सैनी, कैलाश चंद महावर, अशोक कुमार जेतवाल, रघुवीर प्रसाद टेलर, हेमंत नायक, दिलीप सोनी, सीमा सोनी, जय सोनी, शंभू सिंह चौहान, बजरंग सिगलीकर सहित आर्य समाज के सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम सातोलाव के राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने संस्था प्रधान कमल किशोर अग्रवाल के निर्देशन में विद्यालय द्वारा प्रवेशोत्सव व नामांकन वृद्धि हेतु रैली का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान कमल किशोर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में प्रवेश उत्सव में नामांकन वृद्धि हेतु ग्राम के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। रैली के बाद मुख्य चौराहे पर आयोजित सभा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए संस्था प्रधान ने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा दोपहर का भोजन, प्रतिदिन गर्म व मीठा दूध, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी तथा ग्रामीणों को अपने नैनिहालों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु आग्रह किया। रैली में विद्यालय के अध्यापक कन्हैयालाल बेरवा, कुलदीप सिंह, जितेंद्र, रामेश्वर कुमार, राजेंद्र सिंह आदि शिक्षक सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जे न्यूज के लिए जोताए से समद मंसूरी की रिपोर्ट। श्री मिश्री लाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकरी की ओर से पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भारत का किसान थीम पर पोस्टर बनाए गए। निर्णायक ब्रजराज शर्मा शिक्षा समन्वयक द्वारा कक्षा 1 से 5 तक में से प्रथम स्थान अयान, द्वितीय स्थान तनिषा प्रजापत, तृतीय स्थान जीतन बानो को घोषित किया गया। इसी प्रकार कक्षा 6 से 10 तक में प्रथम स्थान पर हर्षित जहांगीर, द्वितीय स्थान नैतिक साहू, तृतीय स्थान आरती गुर्जर को घोषित किया गया। इस आयोजन पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे और अनिरुद्ध दुबे तथा प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा, आकांक्षा टोगड़ा आदि ने छात्र छात्राओं को भारत का किसान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और छात्रों को प्रोत्साहित किया। इस प्रतियोगिता पर विद्यालय प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अध्यापक निधि शर्मा, दीपिका जहांगीर, मनसा महावर, पूजा प्रजापत, कृष्णा साहू, चांद शर्मा, रेखा आदि के द्वारा सहयोग किया गया।
लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में जोशी ऑडियो विजन केकड़ी द्वारा आयोजित शिविर में नेत्र ज्योति के ऑपरेशन किए मरीजों का रविवार को लॉयंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 42 रोगियों का द्वितीय फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 42 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई व मरीजों के चश्मे के नंबर निकाले गए, जिनको चश्मे 16 जुलाई को प्रदान किए जाएंगे।